कि हमको लोक राज्यसभा का सीट दीजिए। आपने कहा था, आप अपने वचन के आधार पर सोचिए, अगर देना चाहे तो ठीक। आपसे भी वादा किया गया था राज्यसभा और एमएलसी वाला, तो वो ये आप जानते हैं, सर आपने ये आप जानते हैं। नहीं, हमने नहीं कभी कहा। कि हमको लोक राज्यसभा का सीट दीजिए। अभी एनडीए ने जो कहा किया है, ठीक है, हम लोग संतुष्ट हैं और जो भी बातें होगी हम एनडीए से कहेंगे, आपसे नहीं कहेंगे। अरे ठहरिए मांझी जी, इतना गुस्सा काहे कर रहे हैं? आप ही का बात तो आपसे पूछे हैं हम। आप ही ना कहते थे कि राज्यसभा का वादा किया गया है, एमएलसी का वादा किया गया है और वादा पूरा नहीं हुआ। और जब आज हम ये सवाल पूछे जीतन राम मांझी से कि आपसे तो वादा किया गया था सर, आपका वादा पूरा नहीं हो रहा है, तो हम ही पर गुस्सा करने लगे। कहने लगे कि आपको कौन बताया है कि हमसे वादा किया गया था? हमसे तो ऐसा कोई वादा किया ही नहीं गया था। हम कभी ये बात बोले ही नहीं है। हमको बात करना होगा, हम एनडीए में बात करेंगे। ये अचानक से मांझी जी इस तरह से पलट क्यों गए? अब आप पूरा वीडियो देख लीजिए और फिर उसके बाद बताते हैं आपको कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जीतन राम मांझी अपनी बात से पलट गए। जीतन राम मांझी पलटने के लिए हालांकि जाने नहीं जाते हैं, लेकिन पलट गए। सुन लीजिए आप। जहाँ तक सीट का सवाल है, मैं नहीं मांगूंगा कि हमको लोक राज्यसभा का सीट दीजिए। आपने कहा था, आप अपने वचन के आधार पर सोचिए, अगर देना चाहे तो ठीक, नहीं देना चाहे तो भी ठीक। लेकिन आपने कहा था, ये बात को हम सर्वदा कहते रहे। आपसे भी वादा किया गया था राज्यसभा और एमएलसी वाला, तो वो ये आप जानते हैं, सर आपने ये आप जानते हैं। नहीं, हमने नहीं कभी कहा। अभी एनडीए ने जो कहा किया है, ठीक है, हम लोग संतुष्ट हैं और जो भी बातें होगी हम एनडीए से कहेंगे, आपसे नहीं कहेंगे। तो सुने आप कैसे एक तरफ जीतन राम मांझी कुछ दिनों पहले तक ये कह रहे थे कि हमसे वादा किया गया था, वादा पूरा नहीं किया गया। राज्यसभा का सीट का वादा था, वो भी पूरा नहीं किया गया। एमएलसी का एक और वादा था, वो भी पूरा नहीं किया गया। एमएलसी मिल गया चिराग पासवान को, एमएलसी मिल गया उपेंद्र कुशवाहा को। हालांकि जीतन राम मांझी के बेटे पहले से एमएलसी हैं, लेकिन इनका मन था कि एक वाउ एमएलसी का पद चाहिए, राज्यसभा भी चाहिए। राज्यसभा में इनको नहीं मिला। राज्यसभा उपेंद्र कुशवाहा को मिला, उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा गए, चुनाव लड़े, हारे भी, राज्यसभा भी गए, लेकिन जीतन राम मांझी के साथ खेल हो गया, इनको नहीं मिला। और पहले जीतन राम मांझी मुखर होकर के इस पर बोलते भी थे। लेकिन आखिर क्या मजबूरी है जीतन राम मांझी जी कि आप अपने बयान से पलट गए? आप कहने लगे कि हम ऐसा कभी बोलबे नहीं किए हैं। अब आपको तो हम दोनों सुना दिए। अब सुन रहे, पहले आप क्या बोलते थे, अब आप क्या बोल रहे हैं? कोई दबाव है क्या? किसका दबाव है? अरे भाई, महादलित समाज से आते हैं, महादलित समाज का नेतृत्व करते हैं, तो दब करके थोड़ी रहना है। और आप दब के रहे भी नहीं है कभी। आप खुल करके सरकार के खिलाफ बोलते भी हैं। शराब नीति हो जाए, फिर आपको क्रीमी लेयर हो जाए, इस तमाम चीजों को लेकर के आप जिस तरह से खुल करके बोलते हैं, लोग बड़ी तारीफ करते हैं कि हाँ, जीतन राम मांझी हैं जो हर मुद्दे पर एकदम खुल करके बोलते हैं। और तो और अपने बेटा को भी जीतन राम मांझी ये बात समझाते हैं कि बेटा चुप रहने से नहीं होगा। देखो, एगो बोलते बोलते इतना सीट ले लिया चिराग पासवान के बारे में, कि एगो बोलते बोलते इतना सीट ले लिया, तुम चुप बैठोगे कुछ नहीं होगा। चूड़ी पहनने से नहीं होता है, चूड़ी खनखनाना पड़ता है। ये सब बात कौन सिखा रहा था संतोष सुमन को? अपने बेटे को जीतन राम मांझी सिखा रहे थे कि बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तब जाके हक मिलेगा। तो अब ऐसा क्या हो गया जीतन राम मांझी के साथ में कि वो अब बोलने से बच रहे हैं? उनसे जो राज्यसभा का वादा किया गया, उनसे जो एक और एमएलसी पद का वादा किया गया, उस पर जीतन राम मांझी अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? कोई बड़ा दबाव है, ऊपर से मना कर दिया गया है, या फिर और कुछ है? या जो अपना मंत्री पद इनको मिला हुआ है केंद्र में, वो बचाने के चक्कर में है कि जब तक रहे तब तक रहे हम, या फिर बेटा को यहाँ मंत्री बनाया गया है, उसको बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ठीक तो है, कम से कम राज्यसभा का बोलेंगे, कहीं इधरों से मंत्री उंत्री पद चला गया तो दिखते हो जाएगा। तो हो सकता है कि ऐसा भी हो, लेकिन बड़ा अचंभित करने वाला ये बयान सामने आया है जीतन राम मांझी का। और जब से हमने ये सवाल उनसे पूछा और जब से उन्होंने ये जवाब दिया है, तब से हम यही सोच रहे हैं कि वो पहले वाले कौन थे? वो भी तो जीतन राम मांझी ही थे जो ये बयान दे रहे थे कि हमको राज्यसभा चाहिए, हमको वादा किया गया है, हमको एमएलसी चाहिए। और ये कौन है? ये भी तो जीतन राम मांझी ही हैं जो कह रहे हैं कि हम कभी ऐसा बोले ही नहीं है। तो ये बड़ा सवाल है। और आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय दीजिए कि क्या जीतन राम मांझी अपने बयान से पलट गए? पलटे तो आखिर क्यों पलट गए? कोई दबाव है उनके ऊपर? और क्या उनको राज्यसभा का सीट और क्या एक एमएलसी पद मिलना चाहिए?
कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तक हर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।